हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे शून्य छात्र संख्या वाले जो है विद्यालयों और यहाँ पर असंगत शिक्षकों के यहाँ पर ब्यौरा तलब। तो यहाँ पर देखिए कुमाऊं मंडल की जो है शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालय और यहाँ पर मानक से अधिक जो है कार्यरत असंगत शिक्षकों को यहाँ पर जो है संबंधित विद्यालयों से यहाँ पर हटाया जा सकता है। और यहाँ पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने यहाँ पर जो है गुरुवार को अधिकारियों की यहाँ पर बैठक लेते हुए ऐसे शिक्षकों की यहाँ पर ब्यौरा तलब किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको हटाया जा सकता है जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से असंगत कार्य कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर जल्दी यहाँ पर जो है लंबित पदोन्नति, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अधिकारी कार्मिक और शिक्षक महासंघ के यहाँ पर जो है अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि कई विभागों में जो है अधिकारियों और यहाँ पर कर्मचारियों की पदोन्नति यहाँ पर लंबित हैं और महासंघ की मांग पर जो है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के ने यहाँ पर जो है विभागों को पदोन्नति का आदेश दिया है। और जिससे यहाँ पर जो है निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसे विभागों की जो है नींद खुलेगी और यहाँ पर नियमों की जो है अनदेखी कर विभागीय पदोन्नति को लंबित रखा गया है। और पदोन्नति के खाली पदों पर भरने के लिए यहाँ पर महासंघ ने सरकार का यहाँ पर जो है आभार जताया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अब जो यहाँ पर आरटीआई में जो है ऑनलाइन मांग सकते हैं उत्तर पुस्तिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है मांगी जा सकती है। और हालांकि उत्तर पुस्तिका के यहाँ पर अलावा जो है अन्य प्रकरण में भी ऑनलाइन आवेदन जो है फिलहाल यहाँ पर नहीं किया जा सकते। और विश्वविद्यालय में जो है 95% यहाँ मामले उत्तर पुस्तिका से संबंधित मामले ये सामने आते हैं। और इस नई व्यवस्था को यहाँ पर जो है प्रभावी किए जाने के बाद जहाँ समय बचाया जा सकता है और वहीं यहाँ पर त्रुटि भी यहाँ पर खत्म होगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय आरटीआई की ऑनलाइन आवेदन करने वाला जो है प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरटीआई जो है अब उत्तराखंड में यहाँ पर जो है पहला विश्वविद्यालय बन चुका है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई कर सकते हैं और अपनी पुस्तिका मंगा सकते हैं। इसमें कम समय लगेगा और टाइम भी बचेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसका जो है आरटीआई की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन वाली जो है यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर कहा गया है कि ऑफलाइन प्रकरणों में जो है 50% तक यहाँ पर गिरावट। तो यहाँ पर जो आरटीआई में मांगी जाने वाली सूचनाओं में जो है कोविड के बाद जो है काफ़ी गिरावट दर्ज यहाँ पर की गई है। और विभागीय सूचना के अनुसार जो है 2019 में जो है विश्वविद्यालय को जो यहाँ पर कुल सूचना यहाँ पर अनुरोध पत्र 4126 प्राप्त हुए, जबकि अपील की संख्या यहाँ पर 97 रही, ऐसा बताया गया है। और 2020 में जो है संख्या घटकर 1842 यहाँ पर रही। तो देख सकते हैं एक साल में कितना यहाँ पर घट गया, जबकि अपील की जो फीसदी रही यहाँ 50 रही, ऐसा बताया गया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं जो भी आरटीआई लगाना चाहते हैं इसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय में। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के खेल रत्न द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए यहाँ पर जो है मांगे आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खेल विभाग ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों और यहाँ प्रशिक्षुओं से यहाँ पर जो है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो है आवेदन मांगे हैं। और निर्देशक JS रावत के मुताबिक जो है वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर यहाँ पर तय कर गई है। तो लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर है। तो खेल निर्देशक के मुताबिक जो है वे खिलाड़ी आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने यहाँ पर सीनियर या जूनियर वर्ग में जो है मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं उस पर यहाँ पदक प्राप्त किए हैं या प्रतिभाग किया हो तो वो कर सकते हैं। और जबकि यहाँ पर वही प्रशिक्षक यहाँ पर आवेदन करने पात्र होंगे जिनके यहाँ पर खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो है सीनियर जूनियर वर्ग में जहाँ पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहाँ पर जो प्रतिभाग किया हो। और देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न के तहत जो है 5 लाख की जो है धनराशि और यहाँ पर एक शॉल और यहाँ पर जो है एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 लाख की धनराशि दिया जाता है खेल रत्न में। और वहीं यहाँ पर देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत जो है 3 लाख की यहाँ पर धनराशि, एक शॉल और यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। और विभाग के निर्देशक के मुताबिक जो है एक व्यक्ति को एक बार यहाँ पर ही पुरस्कृत यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार में एक ही जो एक भी यहाँ पर कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सैनिक स्कूल सरकारों की यहाँ पर जो है लापरवाही से यहाँ पर हाथ से निकला। तो यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रप्रयाग की जखोली में बनने वाले सैनिक स्कूल पर जो है उत्तराखंड को बड़ा झटका लगा। और सरकारी विभागों की यहाँ पर जो है आपसी लड़ाई में जो है 9 साल से अधर में लटके इस स्कूल के निर्माण के लिए जो है अब केंद्र सरकार ने जो है बजट देने से यहाँ पर मना कर दिया। और वहीं अब राज्य सरकार को जो है अपने खर्चे पर यहाँ पर स्कूल बनाना होगा। तो हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे जो है गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को जो यहाँ पर केंद्र सरकार से बजट के लिए जो है दोबारा से अनुरोध यहाँ पर करने
को कहा है और साथ ही यहाँ पर स्कूल निर्माण के लिए जो है राज्य की तरफ से यहाँ पर जो है प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर अपना बयान जारी किया है, कहा कि जखोली सैनिक स्कूल को यहाँ पर लेकर सरकार गंभीर है और इसी के तहत जो है इसकी DPR की भी तैयारी यहाँ पर कराई गई है और स्कूल के बजट के लिए जो है वो केंद्र सरकार से पुनः यहाँ पर अनुरोध किया जाएगा और सरकार जो है अपने स्तर से यहाँ पर इसके निर्माण यहाँ पर करेगी, जो कि हम शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर सैन्य कॉलेज में जो है लड़कियों को जो है इसी वर्ष प्रवेश परीक्षा दिलवाए केंद्र। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2022 की परीक्षा में जो है अनुमति देने का जो है केंद्र का प्रस्ताव नकारा। तो यहाँ पर जो है नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि अब यहाँ पर जो है प्रवेश जो है लड़कियों को भी दिया जाएगा और इसमें जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं और केंद्र सरकार जो है जून 2022 से लड़कियों को यहाँ पर जो है परीक्षाओं में जो है शामिल करने जा रही है। तो यहाँ पर जो है अब जो सैन्य कॉलेज होंगे वहाँ पर जो है लड़कियों के प्रवेश हो जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर शासकीय स्कूलों के संगठन ने यहाँ पर एकजुट और बनाया महासंघ। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश चंद्र सुयाल को जो है अध्यक्ष और संजय बिजवाड़ को यहाँ पर बनाया महामंत्री। तो यहाँ पर लंबित मामलों को जो है मजबूती से यहाँ पर जो है उठाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर जो है शासकीय स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी संगठन ने जो है एकजुट होकर यहाँ पर जो है उत्तराखंड सहायता प्राप्त विद्यालय महासंघ का यहाँ पर गठन किया है। और इसमें जो है यहाँ पर प्रकाश चंद्र जो है सुयाल इनको यहाँ पर जो है अध्यक्ष बनाया गया और संजय बिजवाड़ को यहाँ पर जो है महामंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर जो है इनका भी संगठन बन चुका है अब। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भर्तियों को लेकर, चुनावी साल में जो यहाँ पर टूटा भर्ती का रिकॉर्ड। तो उत्तराखंड में जो है भर्ती का रिकॉर्ड अब तक यहाँ पर टूट चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनावी साल की वजह से काफ़ी भर्तियाँ उत्तराखंड में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर भर्ती में जो तेज़ी कर दी है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है 2 महीने में करीब यहाँ पर 1600 से अधिक यहाँ पर पदों पर विज्ञापन यहाँ पर जारी कर चुका है। और आयोग जो है इस समय कुल 4217 पदों के लिए भर्ती शुरू कर चुका है और जबकि यहाँ पर 2500 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। तो यहाँ पर जो है 2500 पदों पर जो आयोग के पास अध्यासन पहुँच चुके हैं। तो इनकी 2500 पदों पर जल्दी ये भर्ती आपकी हो जाएगी। और जबकि इससे पहले यहाँ पर 4 साल में जो है कुल करीब जो है 7000 पदों पर जो है विज्ञापन जारी किए थे। तो 4 साल में 7000 और यहाँ पर जो है लगभग अभी तक जो है 2 महीने में ही यहाँ पर 1600 विज्ञापन निकाल चुका है, पदों पर निकाल चुका है। और प्रदेश में जो है बेरोजगारी जो है हर चुनाव में जो है बड़ा मुद्दा होता है और इसी कारण जो है यहाँ पर सरकार चुनावी साल में जो है भर्तियों में जो है तेज़ी दिखा रहा है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल जो है अब तक जो है रिकॉर्ड जो है 4000 से अधिक जो है पदों के लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर चुका है। तो 4000 से ज़्यादा भर्ती अभी आ चुकी है टोटल, ठीक है। 2 महीने में जो है 1600 आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा कि जल्दी यहाँ पर पुलिस सहित अन्य विभागों में करीब जो है 2500 से अधिक पदों के लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 15 से 21 पदों पर जो है पुलिस की भर्ती होनी है और उसके साथ साथ ऐसे होंगे 1000 पोस्ट समथिंग जो अदर पोस्ट होंगे। तो इसी कारण जो है आयोग जो है यहाँ पर परीक्षाओं का जो है बैकलॉग यहाँ पर बढ़ गया है और यहाँ पर आयोग अब परीक्षाओं के लिए यहाँ पर मार्च अप्रैल का समय यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है अब परीक्षाओं का समय भी बढ़ चुका है और लेकिन यहाँ पर परीक्षा आयोजन के पिछले तजुर्बे को देखते हुए यहाँ पर जो है उक्त यहाँ पर भर्ती परीक्षा जो है गर्मी से पहले यहाँ पर आयोजित होना संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कहा कि गर्मी से पहले नज़र नहीं आ सकती है, मतलब भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं, मतलब परीक्षाएँ जो है नहीं होनी हैं, इस तरह से यहाँ बताया जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसा बताया गया है। और परीक्षा के बाद जो है मूल्यांकन और अभिलेख सत्यापन में यहाँ पर 2 से 3 महीने का समय लगता है और इस भर्ती परीक्षाओं में जो है सफल होने वाले युवाओं को अब जो है नियुक्ति पत्र अगले सरकार में ही मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र अगले सरकार में ही मिल पाएगा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड जो आपके यहाँ पर 894 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर आई हुई थी, तो उस पर देख सकते हैं कि आवेदन यहाँ पर जो है 1.5 लाख आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं। तो उत्तराखंड के 894 पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी हो गई है और इसके साथ यहाँ पर जो है करीब 1.5 लाख आवेदन यहाँ पर आयोग के पास पहुँच चुके हैं। और इसी तरह जो है पटवारी लेखपाल के जो है 513 पदों के लिए यहाँ पर आयोग के पास जो है 1.44 लाख लगभग जो है आपके 1,50,000 के समथिंग मान लीजिए। और इस समय जो यहाँ पर आयोग के पास जो है विभिन्न आवेदनों के जरिए यहाँ पर 5 लाख से अधिक जो यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। और यहाँ पर सरकार ने परीक्षाओं के लिए जो है आवेदन शुल्क भी यहाँ पर जो है अब माफ़ कर दिया गया है। अब आवेदन जो करने वाले होंगे उनकी संख्या यहाँ पर बढ़नी तय है और इसका जो है परीक्षाओं और यहाँ पर समय भी लगेगा, परीक्षा में जो है समय लग सकता है। और वहीं पर बताया गया कि उत्तराखंड के भर्तियाँ और
जो तय कैलेंडर है उसमें यहाँ पर उसके मुताबिक किया जाना प्रयास किया जा रहा है। और कुछ परीक्षाओं में जो यहाँ पर 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और इस कारण जो है थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है। और फिर भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पर जो है परीक्षाएँ समय पर कराने का प्रयास जो है रहेगा। तो संतोष बड़े ने यहाँ पर कहा कि हम फिर भी यहाँ पर जो है कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा कराएंगे और लेकिन अभ्यर्थी की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन हमें अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन हम जो है तय समय पर ही यहाँ पर परीक्षा कराएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम दोनों तरीके से हम परीक्षाएं कराने पर यहाँ पर सक्षम रहेंगे, ऐसा यहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए यहाँ पर समय सीमा बढ़ा, तो यहाँ पर जो छात्रवृत्ति आवेदन के लिए यहाँ पर 31 अक्टूबर तक जो है आवेदन कर पाएंगे। और शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए यहाँ पर नए आवेदन के साथ ही पुराने छात्र भी यहाँ पर जो है आवेदन का जो है नवीनीकरण कर सकेंगे। तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है इसकी। तो यही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर, तो फाइनली जो है यहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट ने जो है अपनी गलती यहाँ पे मानी, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन के बाद जो है यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति इन्होंने जारी कर दी है। और यहाँ पर इस कार्यालय की पत्रांक संख्या जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 6/10/2021 को यहाँ पर विभागीय वेबसाइट जो कि स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर यहाँ पर जो है 12/10/2021 को यहाँ पर काउंसलिंग है, तो यहाँ पर त्रुटिवश गलत प्रतीक्षा सूची यहाँ पर अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो 12/10 को काउंसलिंग होनी थी चंपावत डिस्ट्रिक्ट की, जो मैंने आपको लिस्ट बताया थी, उसमें यहाँ पर जो है काउंसलिंग गलत यहाँ पर कर दी गई है। आयोग ने यहाँ पर विभाग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। और यहाँ पर अतः 12/10/2021 को होने वाली जो काउंसलिंग होगी इनकी सूची सहित जो है यहाँ पर निरस्त की जाती है। तो पूरी की पूरी सूची गलत है और उसको 12 को नहीं होगी और पूरी की पूरी सूची गलत कर दी गई है। अतः जो है अगली काउंसलिंग की तिथि यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो अगली काउंसलिंग कब होगी उसका विज्ञापन जो है बाद में निकालेंगे, ये जो है विभाग ने कह रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई अनियमितताएँ हैं विभाग में, लगातार जो है इसका यहाँ पर कई लोगों ने विरोध किया। तो इस वजह से यहाँ पर अपनी गलती मानी और यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है और यहाँ पर काउंसलिंग टाल दी गई है अब, क्योंकि बहुत सारे नाम आप लोगों ने देखे होंगे कि पुराने जो है अभ्यर्थी थे उसमें जो पहले से आए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं विभाग वाले, पता नहीं कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अब चेंज कर दिया गया है इसको। कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पत्रांक जो कि आपका यहाँ पर 564 संशोधित परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 25/8/2021 द्वारा यहाँ पर 5 लिखित परीक्षाओं का जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। और उक्त परीक्षा कार्यक्रम में क्रम संख्या जो कि 1 व 2 पर जो है अंकित परीक्षाओं का जो यहाँ पर आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि यहाँ पर किया गया। तो इसमें यहाँ पर जैसा कि आयोग द्वारा यहाँ पर पूर्व में स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता कम होने के कारण जो यहाँ परीक्षा जो लिखित परीक्षाएं होंगी वो तिथि में जो है परिवर्तन संभव है। तो तदनुसार जो है क्रम संख्या 3 पर जो यहाँ पर अंकित विज्ञापन संख्या जो कि यहाँ पर 25 है, योग्यता परीक्षा 2020, पद नाम आपको देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक एवं इंटरमीडिएट स्तरीय जो कि 746 पद थे, उसके परीक्षा की तिथि यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। ये कंफर्म कर दिया है 24 अक्टूबर को, किंतु वर्तमान में जो है परीक्षा केंद्रों की जो है उपलब्धता कम होने के कारण जो यहाँ पर लिखित परीक्षा की तिथि यहाँ पर जो है निम्नवत जो है संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो इसकी लिखित परीक्षा थी जो 746 पोस्ट पर आपकी इंटरमीडिएट कनिष्ठ सहायक पोस्ट थी, इसका यहाँ पर जो परीक्षा तिथि चेंज कर दिया गया है। जो आपका यहाँ पर 24 अक्टूबर को होना था अब वो 24 अक्टूबर को ना होके 31 अक्टूबर को कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर इनकी आपका जो है 1 सप्ताह का टाइम और बढ़ा दिया गया है और पढ़ने के लिए जो है आपका टाइम मिल जाएगा। बस आपका परीक्षा तिथि कन्फर्म है, 31 अक्टूबर को होना है। और इसके लिए जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होंगे, प्रवेश पत्र होंगे, वो शीघ्र ही जो है आपको यहाँ पर कौन सी पाली में समय होगा, कब आपका पेपर होगा, सारा का सारा मिल जाएगा। और ये पेपर जो है आपका ऑफलाइन पेपर यहाँ पर होगा। और इसका रीज़न क्या दिया है देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि संशोधित जो है अधिसूचना विज्ञापन करके लिखा गया है, जो कि यहाँ पर 1/10/2021 में जो आपका कैलेंडर जारी किया गया था परीक्षा का, उस पर यहाँ पर कहा है कि ये अब संशोधन हो चुका है जो कि आपका 746 पदों को लेकर है। और इसमें यहाँ पर कहा गया इस संबंध में जो है पुनः स्पष्ट करना है कि डाटा की कठिनाइयों के कारण जो है आवेदन पत्रों को जो है संशोधन के लिए यहाँ पर खोलने में जो है हो रही कठिनाई के कारण जो है आवेदन पत्र के बाहर संशोधन का यहाँ पर जो है अवसर दिया गया है। ऐसे में जो यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित नहीं होगा, किंतु अभ्यर्थी द्वारा जो है संशोधन उस जो है प्रारूप में किए गए जो उसका संज्ञान है आवेदन पत्र पर ही संशोधन के रूप में जो है आयोग द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग संशोधन की बात भी कर रहे हैं